जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 25 प्रश्न जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है। 3 प्रैक्टिस सेट हम अपलोड कर चुके हैं। आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वो ज़रूर देखें। दोस्तों, आपकी बहुत ही अच्छे से तैयारी करवाने वाले हम एसएससी जीडी की। साथ ही आपका जीके जीएस का भी हमने प्रैक्टिस सेट चालू किया है, तो साथ में वो भी आप देखते जाएं। तो दोस्तों, इसमें जो भी प्रश्न लिए गए हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? हमसे पूछा गया है हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है, तो ये हुई है सौर सैनी अपभ्रंश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौर सैनी अपभ्रंश। ऑप्शन डी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमसे पूछा गया है कि भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है, तो ये है पाली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पाली। दोस्तों, आप बताएं कि टॉप 25 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्नों के सही आंसर पता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? तो ये है पाली। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी पाली। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो ये होता है व्याकरण से, यानी कि ग्रामर। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? व्याकरण। अगला प्रश्न है, हिंदी में स्वतंत्र रूप में बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? तो उन्हें कहा जाता है स्वर। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं ऐसे अक्षरों को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं। तो वो हो जाएंगी व्यंजन, जो स्वर की सहायता से लिखी जाती हैं या बोली जाती हैं। तो ऑप्शन बी क्या होगा? व्यंजन। का, खा, गा, फा में से कौन सा उर्दू से लिया गया है? तो ये लिया गया है खा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? खा, क्योंकि खा लिखा है और यहाँ पे बिंदी रखी हुई है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों में अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको कहा जाता है अकारांत। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अकारांत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, अनुच्छेद, अनुच्छेदित, अनुच्छेद, अनुच्छेद। तो इसमें जो सही वर्तनी होगी वो हो जाएगी ऑप्शन सी अनुच्छेद। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पूंजीवाद। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पूंजीवाद। तो ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अंतर्निहित। ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर अंतर्निहित। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो यहाँ पे परीक्षा को कैसे लिखा जाता है? तो आप सभी को पता है कि इस प्रकार से परीक्षा को लिखा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 13 षड्यंत्र, और षड्यंत्र को किस प्रकार लिखा जाता है? तो ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं षड्यंत्र इस प्रकार लिखा जाता है। तो ऑप्शन ए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। कविश्वर, कविश्वर में कौन सी संधि है? तो इसमें हो जाएगी दोस्तों दीर्घ संधि। करेक्ट आंसर होगा दीर्घ संधि कविश्वर। संसार में कौन सी संधि होगी? ठीक है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि संसार में कौन सी संधि होगी, तो कौन सी हो जाएगी?
तो उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक की बड़ी कंजूसी करते हैं, है ना। आपको सिर्फ लाइक ही करना है और आपको इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है हमारी तरफ से, चैनल की तरफ से। तो संसार में कौन सी संधि होगी? तो संसार में हो जाएगी व्यंजन संधि। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है तन्यमय में कौन सी संधि होगी? तो इसमें भी व्यंजन संधि होगी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, व्यंजन संधि। इत्यादि में कौन सी संधि होगी? ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि इत्यादि में बताइए कि इत्यादि में कौन सी संधि होगी। तो कौन सी हो जाएगी? यण संधि। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यण संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ निम्नलिखित प्रश्नों में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म को हमें संधि विच्छेद में बताना है कि इसका जो संधि विच्छेद होगा वो कौन सा होगा। तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा पुनः प्लस जन्म। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? पुनः प्लस जन्म। चलिए अगला प्रश्न है पितृ ऋण। पितृ ऋण का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? पितृ प्लस ऋण। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? पितृ प्लस ऋण। इत्यादि का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? इति प्लस आदि। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, इति प्लस आदि, इत्यादि। युधिष्ठिर का संधि विच्छेद बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो युधिष्ठिर का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा इस प्रकार, युधि प्लस स्थिर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, युधि प्लस स्थिर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जगदीश, जगदीश का बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जगदीश का संधि विच्छेद कीजिए। तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो इस प्रकार होगा, जगत प्लस ईस। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जगत प्लस ईस। ठीक है। कन कटा का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? कान प्लस कटा। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? कान प्लस कटा। रामायण का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? राम प्लस अयन। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? राम प्लस अयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास को छांटिए। हमें समास बताना है कि कौन सा समास है। दशानन, दशानन में कौन सा समास है दोस्तों? तो इसमें होगा बहुव्रीहि समास। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? बहुव्रीहि समास। रोग पीड़ित, रोग पीड़ित में कौन सा समास होगा? तो इसमें होगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी होगा करेक्ट। रोग पीड़ित में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। प्रतिमान, प्रतिमान में हमें समास बताना है तो कौन सा होना चाहिए आपके हिसाब से? तो प्रतिमान में जो समास होगा वो हो जाएगा अव्ययीभाव समास। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। प्रतिमान में कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास। चलिए आज का हमारा लास्ट प्रश्न है वीर पुरुष। तो वीर पुरुष में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीर पुरुष में कौन सा समास होगा। बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास और द्वंद्व समास। तो आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करना है कि वीर पुरुष में कौन सा समास होगा। तो दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड करते रहेंगे वीडियो, जिसमें आपको मिलेंगे 25 प्लस क्वेश्चन हिंदी के। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है, 3 हम अपलोड कर चुके हैं। आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिएगा। और आपकी जो एसएससी जीडी का सपना है वो हम और आप मिलकर पूरा जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।